ओम शांति 8/12/2023 के मुरली के महावाक्य। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हैं वह सुनाना भी है। प्रश्न, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर, बच्चों में यदि ये शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो वह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, ये भी शुभ बोलते। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्मा तो सभी हैं, पुण्य आत्मा होती है स्वर्ग में। ये है पाप आत्मा की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं और वह है स्वर्ग के देवताओं की दुनिया, पुण्य आत्मा की दुनिया। दुनिया की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है ना, वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने तब तक पास हो न सके। और सत्संग में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए हैं। यहाँ धारणा कर फिर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप के दिल पर चढ़े। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानोवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानोवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, ला नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पदवी दिया तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में प्रोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। ये कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते तीर्थों पर, कितना दुख सहन करते। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ भी नहीं है। रुद्र माला फेरते राम राम की धुनी लगा देते हैं, माना कितने जोर से बोलते। ये सब हुआ भक्ति मार्ग। ये फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचने की ये युक्ति है। यहाँ माला फेरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है खुद ही। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अव्यमचारी राही हैं। अपने शिव बाबा के घर के योग में हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म विनाश तो हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि पाप करते हैं या आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों को पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। मनुष्य देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है।
अपने को कहेंगे हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, आप तरस करो, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप भी तरस परोई। ये परमात्मा की महिमा करते हैं ना, वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना रहे हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं। तुम अब बन रहे हो ना, इसके आगे कोई गुण नहीं। एक निर्गुण बालक की संस्था थी, अर्थ कुछ नहीं समझते। मुझ निर्गुण हारे में कहते हैं ना कोई गुण नहीं, तब आ कहते निर्गुण कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी नहीं पता। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब फिर तुम वह बन रहे हो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा ऐसे कहे कि यहाँ आप पूछते हो तुम लक्ष्मी नारायण को बनने व सीता को बनने लायक हो। बच्चों की बेसमझी तो नहीं है ना। जट कहते हैं बाबा हमने तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे ना, शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन जाएंगे। फिर भी बाबा कहे, फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा हैं शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, पूरा इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कलब कलब का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कलब पहले भी ऐसे किया था। कलब कलब ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। ये है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। टीचर को वह कह सकते कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर हैं, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते, तुम हो जानते। ऊंच से ऊंच है परमपिता परमात्मा शिव। जैसे जो भी स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर के पतितों को पावन बनाते। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जप साहब तो सुख मिले। अब तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा सच्चा साहब है वह है। वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज है। तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियाँ, मैं अमर कथा तुमको अमरनाथ सुना रहा हूँ। ऊंची से ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर अमरनाथ महागति, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबरवार। तो चले गए ना, चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है, ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुप्त बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मेरा पाठ भरा हुआ है, तुम सुख धाम में रहने वाले हो, तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। तो बाबा कहते सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं ही पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहा जाए? ये बाप समझाते हैं कि कोई गीता पाठी तो नहीं जो समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र तो है ही नहीं। ज्ञान सुनाने वाला एक सागर मैं ही हूँ, बाकी सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं ही आकर के इस ज्ञान से सबकी सदगति कर देता हूँ। वह तो समझते हैं कि बुदबुदा पानी से निकल फिर समा गया, ज्योति जो समा गया कहते हैं ना, मोक्ष मिल गया, परंतु मिलने की तो कोई बात ही नहीं है।
आत्मा विनाशी है, वह कभी जलती मरती कटती डरती नहीं है। बाप इन सब बातों को मिटाने समझाने देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये खुशी भी नंबरवार है। एक रस हो जाए वो तो हो ही नहीं सकती। सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं। इम्तिहान बल एक ही है, परंतु पास भी तो कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में कितनी गति, चंद्रवंशी में कितनी गति। जो ना पास होते हैं वह दास दासी बनेंगे। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते। अनपढ़े अंत में पदवी पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो कुछ पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं, तो वह कहाँ जन्म लेते, कहाँ वहाँ भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते, बड़े बगीचे आदि होते। वहाँ 2 बगीचे महल बनाने की दरकार नहीं रहती, लेकिन जमीन बहुत रहती है। पैसे की कमी नहीं है, बड़ा शौक रहता है बनाने का, ये बना ले वो बना ले। तो बाप कहते हैं वहाँ जितना जिसको चाहिए होगा वह सब ड्रामानुसार। महल आदि तो कला पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। ये ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठना है। बच्चों को पुरुषार्थ, बाबा कहे बच्चों को पुरुषार्थ भी करना है ना, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए हैं ना। स्वर्ग के मालिक ही बने तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं ये तुमको मालूम है। बाप कहते हैं ये माता स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माता ही सबका कल्याण करेगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझकर कहते हो कि शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर के हमें वारिस बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा पाने का। बाप कहते हैं हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं, शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप तो बाप कहते गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। धारणा के लिए शिव बाबा के घर का अव्यमचारी राही बन योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। शिव बाबा के घर का अव्यमचारी राही बन योग बल से विकर्मों को खत्म करना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बासमान गद्दीनशीन बनने की शुभकामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान शीतलता देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। शीतलता देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। जो स्वराज्याधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतलता देवी बन जाते और सब कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाती। शीतलता देवी में कभी क्रोध नहीं होता है। कोई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा सा रोब है, रोब रखना पड़ता, लेकिन रोब में भी क्रोध के का अंश है। तो भागते तो जहाँ अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाएगा। जो शीतलता देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी बाबा कहते स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार इमर्ज न हो। बाबा कहते
तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी कभी क्रोध का रोग का संस्कार मर्ज ना हो। क्योंकि माँ ने बच्चों को देवकुल का टाइटल दिया है ना। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं वो आशीर्वाद के पात्र होते हैं, वो भागते, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। जगदम्बा माँ के महावाक्य, नैनहीन अर्थात नैनहीन को राह बताने वाला कौन। गीत भी है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, नैनहीन की राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं जरूर नैनहीन है, नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं हे प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप में, साकार रूप में अवश्य आना पड़ता है। तभी तो स्थूल में ही राह बताओ, आने बिगड़ रहा तो बता ही नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं ना, उन मूंझे हुए भागते, जो घबराए हुए उदास है ना, उनको राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु जी। इसको ही फिर खवैया भी कहा जाता है, जो उस पार से उस पार ले जाते हैं, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से सार जो इकट्ठा तत्व अखंड ज्योति तत्व है उसमें ले जाएगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा ना। तो शिव परमात्मा को भी अपने धाम में आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खवैया कहते हैं। वही हम बोट हैं, आत्मा रूपी नाव है, पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वह धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।